ओम गुरुसत्ताय नमः। गायत्री महाविज्ञान द्वितीय भाग। लेखक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। गायत्री हृदयम। इस गायत्री हृदय को इस ग्रंथ में गायत्री उपनिषद भी बताया गया है। उपनिषदों में ब्रह्मा ज्ञान की, तत्व ज्ञान की चर्चा होती है। आत्म विवेचना और आत्म तत्व की प्राप्ति का उसमें विवेचन किया जाता है। इसमें भी वे ही सब विषय है, इसलिए उसको उपनिषद ठीक ही कहा गया है। परंतु गोपथ ब्राह्मण की कुछ कंडिकाओं को लेकर भी एक उपनिषद प्रचलित है। इस प्रकार एक ही नाम के दो पुस्तकें हो जाने से भ्रम में पड़ने की बहुत संभावना थी। इस असुविधा को ध्यान में रखते हुए इस उपनिषद को कई प्राचीन ग्रंथों ने गायत्री हृदयम नाम दिया है। हमने भी इसका अनुसरण किया है। इससे हम गायत्री हृदयम और गोपथ ब्राह्मण में वर्णित कंडिकाओं का गायत्री उपनिषद नाम से उल्लेख करेंगे। फिर भी यह गायत्री हृदयम उपनिषद ही है। इसमें बड़ी महत्वपूर्ण तत्व चर्चा की गई है। याज्ञवल्क्य जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि गायत्री की उत्पत्ति कैसे हुई और सुनाइए। यह सुनने की इच्छा उन्हें इसलिए हुई कि उस उत्पत्ति विज्ञान को जान लेने से ब्रह्मा ज्ञान की भी उत्पत्ति होती है। इसका स्पष्ट तात्पर्य यह है कि गायत्री की उत्पत्ति का जो कारण है वही कारण ब्रह्मा ज्ञान की उत्पत्ति का है। एक ही वस्तु के यह दो नाम हैं। इन दोनों में से एक को जान लेने से दूसरे की जानकारी स्वमेव हो जाती है। भगवान बताते हैं कि ओमकार और भूर्भुवः स्वः के साथ उस परम ज्योति का संबंध है जो प्रकृति के सत और रजोगुण का स्पर्श तो करती है परंतु तमोमय गुण से सर्वथा दूर है। प्रथम सतोगुण है, उसकी उपासना करने वालों में सतोगुनी प्रवृत्तियाँ बढ़ती है। साथ ही रजोगुनी वैभव भी मिलते हैं। जिनके हृदय में आत्मज्ञान, संयम, आदर्श, धर्म, सुकर्म, सेवा, उदारता, प्रेम, सेवा, आत्मीयता के सात्विक भाव प्रस्तुत होते हैं, उनके बाह्य जीवन में यज्ञ, ऐश्वर्य, सुख, वैभव, प्रतिष्ठा, स्वस्थता आदि राजस समृद्धियों का होना स्वाभाविक है। प्रणव और व्याहित्यों का जोड़ा ऐसा ही है जैसा आत्मज्ञान और सुख शांति का जोड़ा है। जहाँ यह दो बातें हैं वहाँ दुख, दारिद्र्य, क्लेश, असंतोष, दीनता, हीनता, क्रूरता, पाप, पतन का तम नहीं ठहर सकता। जहाँ प्रकाश की परम ज्योति मौजूद है वहाँ बेचारा तम अंधकार अपना किस प्रकार अस्तित्व रख सकेगा। इस ज्योतिर्मय पुरुष का अखंड ज्योति का ऊपर वर्णन है। वह कौन है? वह अजन्मा परमात्मा है। परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। जहाँ परमात्मा का निवास होगा वहाँ अज्ञान का, पाप का अंधकार रह नहीं सकता। परमात्मा के भक्त का अंतःकरण सदा ज्ञान ज्योति से प्रकाशवान रहता है। सृष्टि का निर्माण किस प्रकार हुआ? अब इस प्रश्न पर विचार किया जाता है। उस ज्योति पुरुष परमात्मा ने सबसे प्रथम जल की रचना की। उस जल का उंगलियों से मंथन किया जिससे फेन उत्पन्न हुआ। फेन से बुलबुले हुए, बुलबुलों से अंड अर्थात पार्थिव परमाणु बने। परमाणुओं से वायु हुई। वायु के चलने से परमाणुओं में संघर्ष हुआ जिसकी गर्मी से अग्नि पैदा हुई। अग्नि से ओमकार अर्थात शब्द उत्पन्न हुआ। शब्द को आकाश भी कह सकते हैं। इस प्रकार ईश्वर की इच्छा से एक एक करके पांचों तत्व बने। जिस प्रकार स्थूल सृष्टि के 5 तत्व हुए उसी प्रकार सूक्ष्म चैतन्य के भी 5 कोष बने। जल कहते हैं रस को। रस का गुण है स्वाद, अनुभूति। सबसे पहले प्राणी का वह भाग बढ़ा जिससे वह रसास्वादन करता है, जिससे अनुभूति होती है, रस आता है। यदि विविध
प्रकार के स्थूल और सूक्ष्म प्रकार के स्वादों को अनुभव करने की शक्ति न होती तो उसकी चैतन्यता का विकास होना असंभव था। सबसे प्रथम प्राणी जल परिधान आवरण का बनाया गया, इससे ही आनंदमय कोश कहते हैं। इसका मंथन किया है। मंथन से फेन उत्पन्न हुआ, फेन से बुदबुदा पैदा हुए और बुदबुदों से पार्थिव परमाणु बने, अर्थात इसकी अनुभूति से अपनी अभीष्ट वस्तु की खोज की। मंथन हुआ, प्राप्त पदार्थ की इच्छा हुई, यह फेन कहलाया। इच्छा ने पदार्थों की कल्पना की जिन्हें बुदबुदा कहा गया। इस खोज और कल्पना के साथ जिस पार्थिव आवरण की रचना हुई उसे चैतन्य सृष्टि में विज्ञानमय कोश कहा जाता है। अंड से परमाणु से वायु हुई, वायु का अर्थ है गति। विज्ञानमय कोश की सूक्ष्मता को अधिक स्थूल और सफल बनाने के लिए गति की आवश्यकता होती है। यह गतिमय है। परमाणु से वायु बनी, विज्ञानमय कोश से मनोमय कोश बना, वायु से संघर्ष से अग्नि उत्पन्न हुई, मन की धूड़ दौड़ मची। सूक्ष्म को स्थूल में लाने के लिए, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष में अनुभव करने के लिए ऐसी साधना सामग्रियों की, इंद्रियों की आवश्यकता हुई जिनके द्वारा प्रकृति के स्थूल परमाणुओं के साथ अपना संबंध स्थापित किया जा सके। इस आवश्यकता ने आविष्कार उत्पन्न कर दिया। एक उष्णता गुण वाला विकासोन्मुख क्रियाशील शरीर पैदा हुआ जिसे सूक्ष्म शरीर या प्राणमय कोश कहते हैं। मन, बुद्धि, अहंकार के साथ साथ 10 इंद्रियां इस अग्नि गुण वाले प्राणमय कोश में विनिर्मित हुई। अग्नि से ओमकार शब्द आकाश हुआ। यह ईश्वर का प्रत्यक्ष निवास स्थान, ब्रह्मांड का बीज रूप पिंड कहलाया। इसे ही स्थूल शरीर कहते हैं। यह प्राणमय कोश ध्यान अवस्थित अवस्था में प्रकृति के अंतराल में प्रतिक्षण होने वाले ओम ध्वनि के शब्द गुंजन को सुनता है। ओम इस पर प्रकट होता है, इसलिए इस शरीर को अन्नमय कोश ओमकार भी कहा है। पंचतत्व पंचकोश बन जाने पर उसकी मर्यादा नियत की गई। यह पंचतत्व कहाँ तक काम करेंगे, यह पंचकोश वाला शरीर कितने क्षेत्र में अपनी गतिविधि जारी रखेगा, इस सीमा का निर्धारण भूह लोक, भुवः लोक, स्वः लोक है। शरीर भूह लोक है, मस्तिष्क भुवः लोक है, अंतःकरण स्वः लोक है। आकाश, पाताल और पृथ्वी यह 3 स्थूल लोक कहे जाते हैं। साथ ही चैतन्य प्राणी के लिए 3 व्याहृतियाँ उन अपनत्व में भी निवास करती है। शरीर, मस्तिष्क और अंतःकरण व्याहृतिमय है। ओम शांति।